नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2-3 मार्क्स का यहाँ से जो आपका DRDO का एग्ज़ाम होगा, यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो कम से कम 15 वीडियो मैं इकोनॉमिक्स की करने वाला हूँ। एक एक करके वीडियो आने वाली हैं, तो ये आपकी 4th वीडियो है, चौथा पार्ट है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं GDP, GNP, GST के बारे में, और इनसे रिलेटेड बातें भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। 3 पार्ट और अभी तक किए जा चुके हैं, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बारे में बात कर चुके हैं। जो आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं, 3 चैप्टरों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, 4th चैप्टर है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये क्लास किन स्टूडेंट्स के लिए है? जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, DRDO MTS में भर्ती होना चाहते हैं, DRDO MTS का फॉर्म बड़ा है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। अगर आप SSC MTS के स्टूडेंट हैं, SSC CHSL CGL या रेलवे के स्टूडेंट हैं, तो भी आप इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। चलिए, तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बता दूं, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, जहां पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैथ्स और रीजनिंग के लिए DRDO MTS के लिए फ्री ऑफ क्लास चलाई जा रही हैं। तो आप आज ही जाकर फॉलो कर लीजिए, बाद में नहीं हो पाएगा तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मेरे 130 के करीब फॉलोअर हैं, और जाकर फॉलो कर लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए, समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए, नेशनल इनकम के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आय 4th पार्ट है, तो 4th पार्ट में देखते हैं नेशनल इनकम यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास 1868 में सर्वप्रथम दादा भाई नेहरू जी ने किया था। यानी कि 1868 में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नेहरू जी ने की थी, और इसके अनुसार 1968 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यानी कि 1868 में दादा भाई नेहरू जी प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं, और इसी के अनुसार 1968 में पता चला कि 1968 में लगभग 100 सालों बाद तो पता चला कि भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 20 रुपये है। कितनी है? 20 रुपये है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यह अनुमान पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया था। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। कौन करता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। वह केंद्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। देखिए, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, इसकी स्थापना होती है, और इसकी स्थापना कब होती है? 1951 में होती है, और ये 1968 में बताता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 20 रुपये है। इसके बारे में इसके द्वारा बताया जाता है। केंद्रीय एवं सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। यानी कि जो आपका यस्टरडे में कल निकल के गया है, यानी कि जो निकल के गया है कल, उसी दिन मनाया जाता है। इसकी गणना में नेशनल सैंपल सर्वे NSS राष्ट्रीय प्रति वर्ष समर्पण मदद करता है। इसकी स्थापना 1950 को हुई थी। CSO प्रति व्यक्ति आय की भी गणना करता है। ओके, राष्ट्रीय आय एक साल में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्धतम मूल्य का योग होती है। जो राष्ट्रीय आय होती है, ये क्या होती है? जो नेशनल इनकम होती है, ये होती है एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य का योग होती है। चलिए, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय आय आपने पढ़ा। GDP, सबसे पहले आपसे GDP की फुल फॉर्म पूछी जाती है। देखिए, कई बार एग्जामिनेशन में मैंने देखा है, FCAT के एग्जाम में भी मैंने देखा है, SSC के एग्जाम में भी देखा है, और पिछली बार जब सेप्टेम 9 का पेपर हुआ था, उसमें GNP की फुल फॉर्म पूछी गई थी। किसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी? DRDO सेप्टेम 9 का जो पेपर हुआ था, उसमें GNP की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इस बार GDP भी की पूछ सकता है, GNP भी पूछ सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है सकल घरेलू उत्पाद। अपने देश की सीमा में उत्पादित सारी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को क्या कहते हैं? जीडीपी। इसी को तो बोलते हैं हम हमारे देश की जीडीपी इस समय कितनी है। ये जरूरी नहीं कि देश की उत्पादन विदेशी द्वारा या स्वदेशी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीडीपी पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश के अंदर हुआ है या विदेश के अंदर हुआ है। ओके, तो जीडीपी आपने समझ लिया होगा क्या होता है। अपने देश की सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवा के मूल्यों का योग होता है। क्या होता है? सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर एवं सेवा के मूल्य का योग कहलाता है जीडीपी। अब बात करते हैं एनडीपी के बारे में। एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, निवल घरेलू उत्पाद। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए। नोट, मूल्य ह्रास क्या है? एक साल के अंदर मशीनों व रुपए में होने वाली कमी क्या कहलाती है? एनडीपी कहलाती है। तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डीआरडीओ के एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार सेप्टेम्बर 9 में कि जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। केवल देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को क्या बोलते हैं? जीएनपी बोला जाता है। जीएनपी क्या होता है? जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम के इक्वल होता है। एक्स क्या होता है यहाँ पर? विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित आय, एक्स होती है। एम का मतलब होता है विदेशों द्वारा भारत में अर्जित आय, विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय और विदेशों में भारत द्वारा अर्जित आय, दोनों में डिफरेंस है काफ़ी। बंद अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? एक्स माइनस एम होती है बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था न तो आयात और ना ही निर्यात। तो इस कंडीशन में जीडीपी जीएनपी के बराबर हो जाता है। ओके, एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है एनएनपी? नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। भारत की राष्ट्रीय आय, जब एनएनपी की गणना उत्पादन लागत, साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट मूल्य पर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है? जब एनएनपी की गणना उत्पादन लागत या साधन लागत मूल्य पर करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब समझिए एनएनपीएफसी क्या है। जो एनएनपीएफसी होता है ये एनएनपीएमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी होती है। क्या? एनएनपीएफसी। ओके, नोट, एफसी होता है फैक्टर कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मूल्य लागत। एमपी होता है मार्केट प्राइस, ये प्रोडक्ट को वो प्राइस है जो जिसमें टैक्स और प्रॉफिट जुड़ जाता है। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट और एमपी मार्केट प्राइस को समझना जरूरी है। देखिए, टोटल कॉस्ट अपन टोटल क्वांटिटी। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? किसी वस्तु के उत्पादन में कॉस्ट होगी, ये लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है। किसी वस्तु के उत्पादन में कितनी कॉस्ट होगी। ओके, अब मान लीजिए कि आपने 5 रुपये का पेन बनाने के लिए 100 रुपये लगे। 5 रुपये का पेन बनाने के लिए कितने रुपये लगे? 100 रुपये। तो इसका मतलब हो गया एक पेन के लिए कितने रुपये लगे? 20 रुपये लगे। एक पेन के लिए कितने? 20 रुपये। तो जो 20 रुपया होगा ये क्या कहलाएगी? इसकी मार्केट प्राइस, यानी कि बायर वस्तु को जिस प्राइस पर खरीदता है। इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में होता है। ओके, प्रति व्यक्ति आय होती है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। क्या होती है? नेशनल इनकम बटे पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। ओके, तो राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या क्या कहलाती है? प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। ओके, टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन का रेशियो का निकाला जाता है तो ये प्रति व्यक्ति आय निकलती है। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय में गोवा फर्स्ट पर है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना में अगर देखा जाए तो गोवा फर्स्ट नंबर पर आता है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय में कौन है? बिहार। तो बिहार को गरीब राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो जैसे ही आप YouTube पर डालोगे कि भारत का गरीब राज्य कौन सा है तो आपका चले आएगा। एक और मेरी वीडियो है जिसमें मैंने भारत के गरीब राज्य के बारे में, बिहार के बारे में बताया है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है? आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी दोस्त यहाँ पर जुड़ सकें। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस के लिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सभी को बता दूं, देखिए जो DRDO MTS के स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट DRDO MTS के हैं और जिन्होंने DRDO MTS का फॉर्म भरा है, DRDO MTS में तैयारी करना चाहते हैं और 1817 पद वाली वैकेंसी में अपना एक पद पक्का
करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और ये जो क्लासेस हैं हमारी, ये क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्टार्ट होंगी और जल्द ही होने वाली हैं। तो जाइए आप वहाँ पर मेरे को फॉलो कर लीजिए। और 130 के करीब वहाँ पर मेरे फॉलोअर हैं, बाद में आप फॉलो नहीं कर पाओगे इस वजह से। और जो कोर्स है बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। तो जाइए मेरे को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।